अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं आज आपके लिए चिकन पुलाव की रेसिपी लाई हूँ। यखनी पुलाव हम यहाँ पे बनाने लगे हैं। यहाँ पे हमने मटन का गोश्त ले लिया है, उसको जो है हमने अच्छे से कुक करना है। सबसे पहले यहाँ पे हमने कुकर ले लिया क्योंकि मुझे ज़रा जल्दी थी पकाने की, इसलिए मैंने कुकर लिया है। और उसमें जो है हमने हरी मिर्चें और कुटी लाल मिर्च, नमक और ब्लैक पेपर हमने इसमें ऐड किया है। इसके अलावा जो है हमने यहाँ पे प्याज और टमाटर जो है वो पहले ब्राउन कर दिए थे, वो भी इसमें ऐड कर दिए हैं। उसके बाद यहाँ पे साथ ही मैं रायता भी बना रही हूँ। रायता जो है मैं इस तरह की चटनी बनाना ज़्यादा पसंद करती हूँ। सबसे पहले जो है हमने यहाँ पे हरी मिर्चें एक ली थी यहाँ पे, और पुदीना और धनिया हमने ले लिया था एक एक गुच्छी। वो हमने कुंडी डंडे में अच्छे से पीस लिया था। बिल्कुल बारीक कट करना है, पीसना है। उसके बाद दही और बीटर लेके हमने इसको अच्छे से इसमें मिक्स कर लेना है ताकि दही की जो है वो फुल्कियाँ बाकी ना रहें। यहाँ पे देखें जी, हमारा रायता यहाँ पे बिल्कुल तैयार हो चुका है। बहुत ज़बरदस्त रायता बनता है, इस तरह आप लोग बनाएं चटनी। गोश्त हमारा यहाँ पे गल चुका है, तकरीबन आधा घंटा जो है हमने इसको रखा था। और उसके बाद जो है हमने यहाँ पे जिस ऑयल में प्याज फ्राई किए थे और टमाटर, उसी में ही हम ये गोश्त फ्राई कर लेंगे। और मसाला इसमें हम पहले ही ऐड कर चुके थे। इसके साथ ही हम बिरयानी मसाला इसमें ऐड कर रहे हैं ताकि एक अच्छा सा खुशबूदार सा फ्लेवर आए। यखनी हमने यहाँ से निकाल ली थी। यहाँ पे गोश्त को हम अच्छे से भुनाई कर लेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती होंगी। हमें अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिए, और ताकि हमें पता चले कि आपको हमारी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं। आप लोग भी ज़रूर हमें बताया करें कि आप जो है किस तरह खाना पकाना पसंद करते हैं। हमें आपके फ़ीडबैक का इंतज़ार रहता है। यहाँ पे जो है हमने क्या करना है, यखनी जो ली थी हमने उसमें डाल लेनी है और उसको अच्छे से बॉयल कर लेना है। राइस हमने यहाँ पे 1 घंटे से भिगो के रखे हुए थे, पहले इसको वॉश भी किया हुआ था। तो अब जो है हमने राइस यहाँ पे इसमें ऐड कर लिए हैं। इसको अच्छी तरह यहाँ पे पकाना है। इतना पकाई कि जो पानी जो है वो बिल्कुल खुश्क हो जाए, दम वाली उस पर आ जाए। आग हमने यहाँ पे तेज़ रखनी है ताकि चावल और पानी जो है अच्छे से वो हो जाए, गल जाए और पानी खुश्क हो जाए। पानी यहाँ पे हमारा खुश्क हो चुका है। नमक वगैरह हमने चेक कर लिया था। तो उसके साथ ही अब हम जो है इसे दम लगाएंगे। एक अच्छी रेसिपीज़ के लिए आप हमें फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। आपका फ़ीडबैक हमारे लिए बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। यहाँ पर हमारे राइस जो हैं वो बिल्कुल दम के लिए तैयार हो चुके हैं। पानी हमने खुश्क कर लेना है, पानी यहाँ पे ना रहे। उसके बाद जो है हम इसको दम पर लगा देंगे। यहाँ पे तकरीबन आपने 25 से 30 मिनट का जो है वो दम देना है। यहाँ पे हमारा टाइम पूरा हो चुका है। देखें जी, हमारे राइस इस वक्त बिल्कुल खिले खिले तैयार हो चुके हैं। ये बिल्कुल जुड़े हुए नहीं हैं, बिल्कुल सॉफ्ट और खिले खिले राइस हैं, बहुत मज़ेदार है। उम्मीद करती हूँ आपको